सभी के साथ मेरा होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ, मैं अनामिका जायसवाल पास के विद्यालय की यूयूएम भी टिंगरा मध्य विद्यालय की मैं शिक्षिका हूँ। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी को मेरा प्रणाम। हाँ, मेरा टॉपिक है शिक्षा, और ये शिक्षा ही है जहाँ मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ और आप सभी से शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना कहना चाहती हूँ कि शिक्षा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण धरोहर है। ये धरोहर इसलिए है क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को हम देते हैं जितना भी हमें ज्ञान होता है। हाँ, शिक्षा सिर्फ हमें जानकारी या ज्ञान नहीं प्रदान करता, जितना हमारे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी करता है, जिससे कि हम समाज में अपनी स्थिति बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण स्थान ये प्रदान करने में महत्वपूर्ण हमारा योगदान करता है। शिक्षा, मैं कह सकती हूँ कि शिक्षा हमें सिखाता है कि हमारे उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहते हैं कि शिक्षा वह दरवाजा है जिसके माध्यम से हम अपनी तरक्की के कोई भी रास्ते खोल सकते हैं। हाँ, जैसे कि अभी हाल में ही 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था। वो 9 साल की ही अवस्था में उनका विवाह हो गया था ज्योतिबाई फुले से। वो 14 साल के थे और सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके जो पति थे ज्योतिबाई फुले, उनको लगा कि उनके में टैलेंट है और अगर मुझे इन्हें शिक्षित किया जाए तो शायद ये समाज के लिए कुछ करे। और आज ऐसा है कि उनके पति के सहयोग से वो आधुनिक भारत की पहली शिक्षिका बनी। हाँ, वो अपने बैग में साड़ी लेके चलती थी, क्योंकि उस समय समाज स्वतंत्रता की पहले की बात है, उस समय लोग उनके पर कीचड़ और सब फेंक देते थे, तो वो अपने बैग में साड़ी लेके चलती थी। शिक्षा यही हमें दृढ़ करता है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में, वो दलित वर्ग से थे। हमें कहते हुए कोई भी शर्म नहीं होती कि वो दलित वर्ग से थे। वो अपने वर्ग क्या पूरे देश के लिए गौरव का एक प्रतीक है। हाँ, तो उन्होंने भी शिक्षा बाहर क्लास में बैठ के ली है और आज वो हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। हाँ, और ऐसे ही जैसे अब्दुल कलाम जी हैं, एक पेपर बेचने वाले नॉर्मल फैमिली के, और वो हमारे लिए क्या राष्ट्रपिता हुए और वैज्ञानिक के रूप में हुए, मिसाइल मैन हुए और महत्वपूर्ण मोटिवेशन स्पीचर के रूप में हुए। नो सर, मेरा आदत है, मैं 3-3 घंटा 2-2 घंटा में खड़ी हो सकती हूँ। और जैसे मैम का भी टॉपिक था ना, क्या समावेशिक शिक्षा मैम दे रही थी, तो समावेशिक शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण अभी फिलहाल के लिए इतने में मैं खुद हूँ, आप देख सकते हैं। ये शिक्षा वो है कि अगर हम ईमानदारी से हर बच्चे को शिक्षा दे, वो कैसा भी हो, दिक्कत में हो, पैर खराब है, हाथ खराब है या कोई भी, तो वो बच्चा अपने जो भी इसकी स्थिति परिस्थिति होगी उस दम तक वो खड़ा होगा। तो शिक्षा हमें ये सिखाता है कि हम जिस भी काबिल है, अगर हम दौड़ सकते हैं तो दौड़े, चल सकते हैं तो चले, रेंग सकते हैं तो रेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। हम किसी पे बोझ ना बने, अपने पैर पे खड़े हों, अपनी बातों को कह सके और इस समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको मुझे सुनने के लिए। हाँ, थैंक यू सर।